शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग च आउण दा मौका मिलिया है, जिन्हां ने अज बेनती करके टाइम लिया, तो देखो असीं अज इस पवित्र स्थान ते गुरु घर च बह के सत्संग का आनंद लैण जा रहे हैं। सब तो पहले असीं ये परिवार के सारे मैंबरां नूं तां इस गुरु घर की प्रबंधक कमेटी नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे सत्संग, क्योंकि हर साल ये रल मिल के बड़ा अच्छा इंतजाम करते हैं और सानू देखो कितना आनंद लैण का मौका मिलता है कि नहीं। इस करके बधाई के हकदार भी है और उसके नाल नाल आओ इन्हां दे वास्ते अपने उस मालिक के चरणों च अरदास करिए, बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं भी और जिन्ने भी मैंबर है ये प्रबंधक कमेटी दे, मालिक इन्हां सारिआं नूं खुशियां, रहमतां, बरकतां नाल, कामयाबी, सफलता नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा खुशियां, कामयाबी भरिया होवे, सारिआं दा आपसी प्यार, एकता, मुहब्बत बनी रहे। इन्हां नूं तंदुरुस्ती दे नाल नाल मालिक बरकतां भी देण, कारोबार च तरक्कियां देण, ताकि जिस तरह अज ये खुशियां ना सत्संग करवा रहे हैं इसी तरह हर साल ये सत्संग करवाते रहन, तो सानू सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो कर दी। और अज उसके नाल एक होर खास दिन भी है, पता ना अज की है, अज शिवरात्रि भी है, तो यह भी दिन बड़ा खुशियां का मन्निया जाता है। इस करके ये दिन दियां भी तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। इसलिए अज शिवरात्रि भी है और असीं श्री गुरु रविदास जी के चरणों च भी बैठे हैं। इसलिए अज असीं इन्हां दोनों दिनों की ना यानी श्री गुरु रविदास जी के जीवन दियां कुछ घटना दी और नाले महादेव यानी भोले शंकर के जीवन दियां कुछ घटनावां का जिक्र करना है। ये तो बड़ा कुछ सानूं सीखण नूं मिलता है, समझण नूं मिलता है, क्योंकि गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां की जिंदगी ऐसी हुंदी है कि अगर असीं उन्हां दे जीवन भी देख लईए ना तो सानूं बहुत कुछ सीखण नूं भी मिलता है, समझण नूं भी मिलता है, और जिंदगी नूं किस तरह चलाना चाहिए है, जिंदगी नूं किस तरह जीना चाहिए है। क्योंकि कई बार पढ़ के नहीं असीं समझ पाते जो असीं देख के समझते हैं। समझते हो कि नहीं? हुण किते किसी ने लिखिया होवे ना किसी चीज़ बारे कि आह चीज़ इदां करो, जिस तरह ही कई बार दसीदा है कि अगर किते लिखिया होवे कि टाई किद्दां बन्नी जाती है तो पढ़ के बंदा टाई नहीं बन सकता, पर कोई करके दिखावे तो बंदा सीख सकता है। जे बच्चे नूं तुसीं दसणे होवे कि शू दे बूटां दे लेसिस किद्दां बन्ने जाते हैं, तुसीं लिख के दे दिओ, उहनूं समझ नहीं आएगी। की कहोगे कि शू यानी जुत्ती दे बूट दे दो तस्मे फड़ ले, कि सज्जे हाथ फड़ ले, खब्बे हाथ फड़ ले, फिर उन्हें इदा घुमा दे, फिर इदा घुमा दे, वो इदा इदा घुमा दे, कितने घुमावे एवं घुमा लग जाएगा, वो तो पता नहीं लगेगा। पर जो करके दिखावांगे तो फिर समझ आएगी कि इत्थों इदा ले जाना है और इत्थों इदा ले जाना है। क्योंकि बहुत चीज़ां होंदियां जो असीं पढ़ के नहीं समझ सकते, देख के ही समझ सकते हाँ। इसलिए गुरुआं दी वाणी दे नाल नाल उन्हां दे जीवन नूं समझना भी साडे वास्ते बहुत ही जरूरी है, फिर ही साडे जीवन च बदलाव आ सकता है। नहीं तो कई बार इंसान बोलता तो कुछ है, जो हम कई बार तुसीं भी कह दिंदे हो ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पर जो अपनी वारी आती तो सब तो ज़्यादा क्रोध ही मैनूं आंदा है। बंदा कहता कि नहीं, फिर बंदा जिथे अपना फायदा देखदा उत्थे झूठ भी बंदा बोल दिंदा, हालांकि दूसरे नूं कहेगा बच्चों झूठ ना बोलो। हुण गुरुआं दी जिंदगी तो की पता लगता है कि गुरु रहबरां ने सिर्फ बचन उचारे नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी नूं उदां जी के भी दिखाया है। उन्होंने उस तरह अपने जीवन नूं चलाया कि उन्होंने देख के पता लग जाता है। इसलिए फिर कहांगे जिन्होंने उन्होंने जीवन भी समझ लिया ना तो फिर वो अपने जीवन भी समझ के बड़ी उच्ची मंजिल नूं हासिल कर सकता है। इसलिए अज जिस तरह दसिया कि सब तो पहला क्योंकि श्री गुरु रविदास जी के असी चरणों च बैठे हैं, इस पवित्र गुरु घर च बैठे हैं, सो उन्होंने जीवन की चर्चा। और जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन की गल आती है ना तो उसलिए सानू उन्हों की बड़ी प्यारी सेविका सी, की नाम सी उसका पता किसी नूं? आवाज दे दियो फिर। मीराबाई। वाकई क्योंकि मीरा एक राणी सी, राजपुतानी सी, पर उन्हें दुनिया की परवाह छड्ड के, दुनिया की फिक्र छड्ड के श्री गुरु रविदास जी के चरणों च अपना सिर रखिया, तो उन्होंने अपना
सतगुर बनाया। हुण उहदे पिछे भी ना एक बड़ी प्यारी घटना है। सो सब तो पहला इत्थे अज असीं मीरा बाई की बाणी का थोड़ा जिक्र करांगे कि मीरा अपने शब्दां च की कह रही है, क्योंकि एक होनहार सेवक तो ही पता लगता है कि गुरु किस उच्च कोटि का मालिक है। जिदा कहते ना स्टूडेंट को देख के पता लग जाता कि टीचर किस कोटि का होएगा। एक योद्धा को देख के पता लग जाता है कि गुरु वे किदां दा होएगा, जिन्हें इनू इदां दा बनाता कि हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा के कर रहा है, जिहड़ा हस के जहर के प्याले भी पी गया, वाकई इहदा सतगुरु कोई करनी वाला होएगा। वाकई इहदा सतगुरु होएगा जिहड़ा हर मुश्किल च अपने प्यारे की रक्षा करता है। इसलिए क्या कि जीवन च गुरु का होना बहुत जरूरी है। सो मीरा के जीवन चो सानू की सीखण नूं मिलता है, वो शब्द तो दसांगे कि मीरा बाई अपने एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा लिखती है। की कहती है मीरा कि दुनिया के रैन बसेरे में, दुनिया के रैन बसेरे में जाने कितने दिन रहना है। वो कहते दुनिया एक रैन बसेरा है। रैन बसेरा समझते हो ना, रैन बसेरा उस जगह को कहता जाता जी सराह होंगी है। अजकल असीं कहते होटल, पर रैन बसेरा, रैन का मतलब रात, जिथे एक रात का बंदा बसेरा करता तो अगले दिन बंदा चला जाता है। हुण दुनिया को भी रहन बसेरा इसीलिए कहा कि दुनिया ते जो आया इसनूं जाना, क्योंकि तुसीं जिस होटल च गए हो, जिस सराह च गए हो, जे गए हो चाहे हफ्ता रह लो, 10 दिन रह लो, महीना रह लो, 6 महीने रह लो, एक दिन वो खाली तो करना ही पैना, क्योंकि उन्होंने तुसीं अपना नहीं कह सकते। इसलिए बंदा किसी होस्टल च चला जाता है कि मैं इत्थे काम करदा हां, इसलिए मैनूं होस्टल की लोड़ है। उत्थे बंदा कहता 6 साल हो गए नौकरी करदे नूं, पर हुणे ही ट्रांसफर किते होर हो जाए तो होस्टल खाली करना पैंदा है। इसी तरह समझ लो कि असली घर साडा, मीरा भी कहती है तो श्री गुरु रविदास जी भी यही दसदे है कि प्राणी क्या मेरा, वो भी तो यही गल कह रहे कि जैसे तरवर। इसलिए इस सच्चाई को पहला समझो, क्योंकि जो इस सच्चाई को समझ लवांगे ना तो साडे जीवन के कई डर, कई चिंतावां दूर हो जाएगियां। क्योंकि चिंता बंदे को की हुंदी, वो मेरा की बनेगा, वो जो रहने ही 4 दिन में तो फिक्र कादी है, फिर जो होएगा अच्छा ही होएगा। इसलिए आ 4 दिन मैं खुशी नाल जीवां, अच्छा करदियां जीवां। सो मीरा की दसदी है कि दुनिया के रैन बसेरे में जाने कितने दिन रहना है। किसी को पता है इतने कितने दिन रहना है? कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई लिख के नहीं कह सकता कि मैं इन्ने साल जीना है, इन्ने महीने जीना है, इन्ने दिन जीना है। जे बंदा कहे कि मैं इन्ने दिन जीना है तो फिर कहांगे कि इत्थे कई बार ना देखिया है कि बंदा अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, जहर भी पी लेता है, पर जो उसकी मृत्यु नहीं लिखी तो फिर भी बच जाता है, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। जो बंदा कहे अज ही अंत करना है तो अंत बंदे के हाथ च नहीं है, जीवन भी बंदे के हाथ च नहीं है। इसलिए मीरा कहती कोई पता नहीं वक्त का कि कितना चिर तू दुनिया ते रहना है। इसलिए कुछ तैयारी करनी है। केड़ी तैयारी करनी है? जिहदे बारे मीरा दसदी है कि दुनिया के रैन बसेरे में जाने कितने दिन रहना है, सत्संग सिमरन दान दिया ये ही तो सच्चा गहना है। वो पिया को प्यारी है, वो पिया को प्यारी है जिसने ये गहना पहना है। ऐस उठ सुरत सखी तू पीवर जा, उठ सुरत सखी तू पीवर जा, आखिर तन पिंजरा ढहना है। ये वाणी तो मीरा दी बहुत लंबी है, पर असी ये मोरले 4 लाइनां दा शब्द ही इत्थे पहला समझ लईए, क्योंकि लाइनां तो 18 है, पर असी 4 ही पकड़ियां हले, क्योंकि जे इन्हां 4 नूं समझ लीए इत्थे बड़ा गहरा इशारा है। समझ लो जरा सारे जी। पहला इशारा दस दिता कि दुनिया च कोई पता नहीं कि असी किन्ने दिन जीना है, किन्ने दिन रहना है। फिर वो मीरा दसदी है कि अगर तेनू ये जिंदगी मिली है, जीवन मिलया है, तो फिर उठ सुरत सखी तू पीवर जा, आखिर तन पिंजरा ढहना है। वो कहते तन का पिंजरा किसी वेले भी ढह सकता है, किसी वेले भी तेरी मौत हो सकती है। इसलिए ऐ सुरत सखी तू पीवर जा। इसलिए की कह रही है मीरा? अपने आप को कह रही है और अपने नाल बाकियां भी इशारा कर रही है कि ओ कर्म कर जिहदे च तेरा ओ माधो ओ प्यारा ओ प्रभु राजी हो जावे। जरा समझना, इनू राजी करना। उठ सुरत सखी तू पीवर जा, आखिर तन पिंजरा ढहना। इस तो पहला कि तेरी मौत आ जाए, इस तो पहला
कि तेरा तन रूपी पिंजर सड़ के सुआह हो जावे, वो जींदे जी कुछ ऐसा कर्म कर ले कि अपने पिया नू रिझा। वो कर्म कर, रिझाण का मतलब है उन्होंने खुश कर। इदा श्री गुरु रविदास जी ने कहा ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जी जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म कदों लेखे लगेगा? जदों कोई ऐसा कर्म करांगे जिहदे च साडा प्रभु साडा परमात्मा खुश होवे और साडी आत्मा नू अपनी मंजिल परमात्मा मिल जावे। और वो कदों मिलेगा? जदों असी वो कर्म करांगे जिहड़े कर्म उहनूं चंगे लगदे हैं। इसलिए इत्थे मीरा ने किहड़ा गहना कहा कि दुनिया के गहने तो सारे ही पाते हैं कि मेरे को सोने का गहना होवे, मेरे को हीरा जड़ित आ गहना होवे, मेरे को आ कंगन होण, मेरे को आ चूड़ियां होण, मेरे को पायल होवे या मेरे को कड़े होण, यानी दुनिया के गहने तो सारे ही पाते हैं। पर मीरा कहती है दुनिया के गहने जिन्हें मर्जी पा ला, जदों तन का पिंजरा ढहना है ना तो सब तो पहला ये गहने लाए जाने हैं। जदों मौत होंदी की करदे हो? लांदे हो कि नहीं? हुण बंदा चाहे उन्हें अंगूठियां पाइया होण, चाहे कंच बालियां पाइया होण, चाहे हाथ च कड़े पाए होण, मौत होंदी तो सब तो पहला जब तक साह चलदे ओ ना लाओ ना लाओ मेरा है। समझदे हो कि नहीं? अब बाली कित्थे गई? मेरी है। पर जिद्दां ही मौत होई वो ला लो हुण, क्योंकि हुण कहण वाला है ही नहीं कि मेरा, हुण तो सब कुछ रह गया। फिर वो किहड़ा गहना है? वो जिहड़ा गहना साडा सच्चा गहना है, जिहनूं कोई साडे तो खो नहीं सकदा, ला नहीं सकदा, कदी वो गहने नूं पाउण दी असीं कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो वह गहने जिन्हां ते दूजियां ने कब्जा करके बैठ जाना, वो गहने मगर असीं सारी जिंदगी गवा दिंदे आ। तो जे कुछ हो जाए तो चिंता कर करके मर जाते हैं, हाय मेरा सोना चला गया, किते चोरी ना हो जाए, किते कढ़ के ना ले जाए। इसलिए जिन्ना मर्जी संभाली जाओ, किते कढ़ के ना ले जाए। एक टाइम आना है जदों ये दूजे के हथ च ही जाना है, जदों प्राण निकल गए तो फिर तो दूजे के काम ही आना ना। इसलिए किहड़ा गहना मीरा कह रही है सच्चा गहना, जिन्हों कोई खो नहीं सकता, जिन्हों कोई उतार नहीं सकता, वो गहना है कि अगर उसनों तुसी पहन लिया तो दुनिया ते भी तुहाडी सुंदरता बदनी है, तो रब दे घर भी तुहाडी सुंदरता बदनी है कि नहीं? वो केड़ा गहना है जरा समझ लेना। मीरा की कहती है? सतसंग सिमरन दान दिया जेही तो सच्चा गहना है। कहते सतसंगत कर, संतां गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी सोबत कर, क्योंकि सत्संग जदों बहिंदा है तू तो यह भी तेरे जीवन का एक कीमती गहना है। इसलिए ये गहने नूं समेट, ये गहने नूं जोड़। और फिर अगला दसिया सिमरन, कि परमात्मा का नाम, प्रभु की बंदगी, उन्होंने याद करना। जिहड़ा टाइम तू सिमरन विच गुजारदा है, यह भी तेरा एक वो गहना है जिहड़ा तेरे काम आना है। ऐसी कई बार दसी ना, बंदा कहता है आ गहना बना लो, आ पैसा जोड़ लो, औखे वेले काम आएगा। समझदे हो कि नहीं? ऐसी की कहीदा है, दुनिया कहती है पैसा जोड़ो या सोने नूं संभालो, पैसे नूं संभालो, औखे वेले काम आएगा। ऐसी कहते अपने मालिक की रहमत नूं संभालो, औखा टाइम ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि जिन्हें रहमत नूं संभाल लिया उत्ते औखा टाइम कभी। बंदा कहता पैसा जोड़ लो, औखे टाइम काम आएगा, तो मतलब तेनों पता है मेरिया करतूता इदां दियां, औखा टाइम आना ही है, मेरे काम ही इदां दे कि औखा टाइम आना ही, भाई पहली तैयारी रखो। पर जिन्हों पता है कि मैं अपने मालिक की रहमत नूं संभालिया है, अच्छाई नूं संभालिया है, तो जे मेरा मालिक मेरे नाल तो औखा टाइम मेरे कदी। इसलिए इत्थे एक गल कहांगे कि अगर आपकी समय दिखाने वाली घड़ी नहीं चल रही तो किसी कारीगर के पास जाओ, वो इसे ठीक कर देगा, क्योंकि समय तो ही देखते ना बंदा। अगर आपकी समय दिखाने वाली घड़ी ठीक नहीं चल रही तो इसे किसी कारीगर के पास लेकर जाओ, वो इसे ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा तो मेरे मालिक के पास जाओ, वो यूं ही ठीक कर देगा। घड़ी कारीगर ने ठीक करनी है, तो खराब समय और साडे मालिक ने ठीक करना है, मालिक की रहमत ने ठीक करना है। इस करके कई बार मेरा टाइम बड़ा खराब कहते कि नहीं, और मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, मेरा समय बड़ा खराब चल रहा है, मेरा आ काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता, मैनू आ खुशी नहीं मिलती, वो खुशी नहीं मिलती, और मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है। तो फिर कमांगे घड़ी खराब होवे तो कारीगर ने ठीक करनी है, पर जो टाइम खराब होवे, समय खराब होवे, तो वो किना ठीक करना है? वो करना है साडे वो मालिक ने, ओदी रहमत ने, क्योंकि जिहड़ी चीज जिहदे हाथ च करनी भी तो
होना ही है। कारीगर घड़ी नूं पकड़ सकता है, उहदे हत्थ च है, ठीक कर सकता है। तां आने वाला समय किहदे हत्थ च है? जवाब दे दो आपे। जे बंदे ने पुछो आने वाला कल किहदे हत्थ च है, आने वाला पल किहदे हत्थ च है, तो बंदा कहता रब दे हत्थ च है। रब यानी परमात्मा, प्रभु, वो मालिक। तो हुण जिहड़ी चीज़ जिहदे हत्थ च हुंदी ठीक भी उही कर सकता है। सो कारीगर घड़ी नूं तां खोल के देख सकता है कि की खराबी है, किहड़ा पुर्जा खराब है, करो ठीक, सही चले। तो मालिक दे हत्थ च समय है। जे असीं बेनती लैके जाते हैं, शरधा विश्वास नाल मालिक दे हो जाते हैं कि मालिक समय खराब हो, तो मालिक कहते फिक्र ना कर, ये समय फिर मेरे हत्थ च लै, ये ठीक नहीं चलता हुण ठीक हो जाएगा, फिर हो जाता है। ताही तो विवेकानंद जी भी कहते सी कि अच्छी घड़ी तो कोई भी तोहफे में दे सकता है। अच्छी घड़ी आपको कोई भी तोहफे में दे सकता है, लेकिन अच्छा समय तो गुरु ही देता है। ये विवेकानंद का कोट है, बड़ा प्यारा। कहते अच्छा टाइम, अच्छा समय तो गुरु ही दे सकता, अच्छी घड़ी तो कोई भी दे सकता। बंदा दुकान ते या लो जी वो फलाने का जन्मदिन गिफ्ट दे दो, अच्छी घड़ी दे दो, आ फलानी कंपनी की घड़ी दे दो। घड़ी बंदा दे सकता है, पर जो अच्छा समय चाहिए तो बंदा नहीं दे सकता। वो सतगुरु ही दिंदा है, वो मालिक ही दिंदा, उसकी रहमत ही दिंदी है। इसलिए अगर अज तुहानूं लगता है कि मेरा समा कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिदा दसिया ना घड़ी खराब है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कारीगर को जा, वो ठीक कर देगा। पर जे घर ही बैठा, हाय मेरी घड़ी खराब हो गई, हुण मैं टाइम कित्थों देखूं, तो हाय हाय करके ठीक हो जानी घड़ी। जे हाय हाय करना ठीक होंदी फिर तो लैके हाय 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 करी जा, पर वो हाय हाय ना घड़ी भी खराब तो तेरा ये जीवन भी खराब हो जाना है। क्योंकि जिन्नी हाय हाय करनी है दुख उन्ना, इसलिए हाय हाय करने वाले रोंदे ही रहते हैं, और रोन वाले कई बीमारियां नूं सद्दा दे देंगे हैं। तो जे बंदा कहे कोई नहीं घड़ी खराब हो गई, कोई गल नहीं, है कारीगर, टेंशन कादी, चल के जावा उसकी दुकान ते, देवा कारीगर नूं, लो जी घड़ी ठीक करो। तो कारीगर कहता जी आ जाओ अद्धे घंटे बाद लै जाओ आके, तो टेंशन कादी, जब करने वाला ठीक करने वाला बैठा तो चिंता कादी। जे अज समय खराब है तो तुसी भी रोवो ना, चिंता कर करके अपने जीवन के दुखों ना बढ़ाओ, बल्कि सोचो कि मैं भी अपने मालिक के घर तक जाना है, अपने मालिक के दर तक जाना है, अपने सतगुर के कोल जाना है, अपने मुर्शिद के कोल जाना है, जिथे बिगड़े समय नूं ठीक कीता जाता है। फिर रोना क्यों, चिंता क्यों करनी? क्योंकि चिंता तो उहदी हुंदी है जिहड़ा बंदे नूं कहे इहदा हल नहीं है। पर ऐसी कई बार दस्सिया कि इदां दी कोई मुश्किल नहीं है जिहदा हल ना होवे। हर मुश्किल का हल है, बस हल करने वाला चाहिए है। इसलिए मीरा कहती है कि दुनिया के रैन बसेरे में जाने कितने दिन रहना है, सतसंग सिमरन दान दिया जे ही तो सच्चा। अज एक गहना तो पा लिया तुसीं, समझते हो कि नहीं? सतसंग का गहना, क्योंकि सतसंग च बैठे हो। तो हुण दूजा गहना सिमरन का, दूजा कहना सिमरन का भी पा लिया करो। जदों टाइम लगे, जदों वक्त लगे, सिमरन भी करिया करो। उस परमात्मा का, उस प्रभु का, मालिक का, अपने सतगुर का नाम भी लिया करो, उन्होंने याद करिया करो। और ये सोचा करो कि जिदा मैं सोने का गहना खुश होकर पाँदा है ना, सोने का हार, हीरिया का हार, लै भी मैनूं बड़ी खुशी पा रहा है। जो मैं सिमरन करा तो उसने होर भी खुशी होनी चाहिए है कि इस वेले मैं अपना वो श्रृंगार कर रहा हाँ, वो गहना पा रहा जिन्हों मौत भी मेरे तो हो नहीं सकती। फिर सच्चे गहने पान लगिया। हुण गौर करने वाली गल इत्थे हुंदी है कि जदों बंदा दुनिया के गहने जिन्होंने लोगों ने ला लेना है वो तो खुशी ना पाता है, पर जो सत्संग जाना हो, सिमरन करना हो, हाय मेरे तो नहीं हुंदा, दर्दां हुंदियां। समझ रहे हो? हुण कई बार असीं देखिया है, हुण समझ लेना, जिहदे कन नहीं बिन्ने हुए जदों सुनार को जाके कन बिन्हांदा दर्द हुंदी है कि नहीं? पर नहीं, दर्द झल्लण ही, खून निकले, कोई गल नहीं, गहना पाना है, बस दिखावे वास्ते दर्दां झल्लण नूं तैयार है। तो अपने जीवन को सफल बनाने वास्ते कि असीं सिमरन दी या बैठन दी, जे सिमरन च बैठे थोड़ी देर लत्तां गोडियां दर्द हुंदी है कि उत्थे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सच्चा गहना जे झूठा गहना पाउण दी खातर कन पड़वा सकदा है, नक छिला सकदा है, तो फिर अपने मालिक का सच्चा गहना पाउण वास्ते पूरी चमड़ी भी लहानी पै जाए, गर्दन भी कटानी पै जाए, कटाण नूं मैं तैयार हाँ। क्योंकि ये वो गहना है, ये वो गहना है जिहड़ा सच्चा है। इसलिए जे झूठ की खातर इन्ना कुछ कर सकते हैं तो सच की खातर तो फिर जिन्ना हो जाए उन्ना ही थोड़ा है। इसलिए अज तो जो सिमरन ते बैठो ना
तो यह सोचो सच्चा कहना पा रहे हैं, जो दर्द होएगी झल्लण नूं। ये छोटे छोटे बच्चों भी देखा है कि कन्ना च बालियां पाने वास्ते भी कर दो मैं नहीं रोना, हिम्मत होंगी, क्योंकि पता की होंगे मैं कंन च कुछ पाना, कि चाह है कि शौक है। वो जो दुनिया के गहने पाने का इन्ना शौक है कि दर्द चल सकते हो, तो अज तो पा लो अपने अंदर एक सोच नूं, अपने अंदर एक बिठा लो इस गल नूं कि सत्संग च जान लगिया, सिमरन करन लगिया, दान पुण्य करन लगिया, नेकी करन लगिया, भी अगर कोई माड़ी मोटी पीड़ा होवे तो हस के कहना कि मैं हर पीड़ा बर्दाश्त करन नूं तैयार है, क्योंकि ਇਹਦੇ बदले मैनूं ਉਹ गहना मिलना जिन्ना मेरे मालिक ने खुश होना है। ਇਹਦਾ सोचो, बंदा कन्ना च गले च या हत्थां च कोई चीज़ पांदा, क्यों दुनिया कहे बड़ी सोहनी है। जे दुनिया ते सारे अन्ने होण तो किसी को पता ही नहीं, कपड़ा जो मर्जी पाओ किहड़ा देखदा कोई, ते परवाह करनी किसी ने। पर नहीं, पता है कि कपड़ा वो पाना लोग देखण, हार वो पाना लोग देखण। जे लोगों को दिखाने वास्ते इन्नियां दर्दा पीड़ा चल सकते हैं, तो फिर यह भी सोचो कि अपने मालिक को दिखाने की खातर असीं की कुछ कर सकते, वो करने की कोशिश करिए, फिर साडा जीवन सफल होएगा, फिर साडा जन्म सफल होएगा। इसलिए चेक करना है। हुण असीं ये नहीं कहते कि दुनियावी गहना ना पाओ, शौक है पाओ, पर उहदे नाल नाल ये भी याद रखो कि मैं सच्चा गहना भी पाना है, ताकि जे हुणे ही मेरी मौत आ जाए ना तो फिर ठीक है, मैनू परवाह ना होवे, मैनू यकीन होवे कि मैं सच्चा गहना पाया है, जिन्हू देख के मेरे मालिक ने खुश होना है। तो जे मेरा पिया खुश है तो फिर मेरा जन्म सफल हो गया, फिर मेरी जिंदगी जो मेरे मालिक ने मैनू जीवन दिता है, दुनिया ते आना मेरा सफल है, अगर मैं वो कर्म करता हाँ जिस मेरा परमात्मा प्रभु वो दाता खुश है। इसलिए वो केड़ा गहना मीरा दसिया, सतसंग सिमरन दान दिया, जिदा दसिया सत्संग का गहना पा रहे हो अज तुसीं, और ये ना सोचो अज पा लिया तो दोबारा हुण पाण की लोड़ नहीं है, ये मौका जदों मिले ये गहना पाते रहना है। समझदे हो कि नहीं? जिदा जदों भुख लगती है, बंदा ये नहीं कहता अज रोटी खा ली तो सारी जिंदगी खानी नहीं है, हुण पानी पी लिया सारी जिंदगी पीना ही नहीं है। जिदा भुख जदों लगती भोजन की जरूरत है, प्यास जदों लगती है पानी की जरूरत है। इसी तरह जदों ये मन डीमोटिवेट हो जाए ना, या मन कभी बुरे पासे जाए, तो उत्थे सानू सत्संग की अच्छे विचारों की जरूरत है, जिहदे नाल सानू हिम्मत हौसला मिलता है। इसलिए सत्संग भी रोज सुनने की कोशिश करो, घर बैठे सुन सकते हैं असीं, समझ दो। इसलिए सत्संग सिमरन, और दूसरा कहना किहड़ा है सिमरन। इसलिए जिद्दां दसिया सिमरन करन नूं भी टाइम कड्डो, वक्त कड्डो। जब होर दुनियावी व्यर्थ चीज़ों वास्ते टाइम कढ़ सकते तो यह चीज़ ही अर्थपूर्ण है, ये वास्ते समय भी जरूर कड्डो, फिर ही जीवन में खुशियां आनियां हैं। और तीसरी चीज़ मीरा ने कही दान, कि अपनी किरत कमाई को नेक रास्ते जरूर लगाओ, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी एक बड़ी प्यारी गल अर्जुन को कही। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण सब तो उत्तम चीज़ केड़ी है? तो श्री कृष्ण कहते, हुण जरा गौर करना श्री कृष्ण ने की जवाब दिता, कहते लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण की कहते हैं, जब पूछा सब तो उत्तम चीज केड़ी है, वो कहते लेने के लिए ज्ञान, अगर कुछ लेना ही है तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो उत्तम कोई चीज होर नहीं है। हुण क्यों? क्योंकि होर जिन्नियां भी चीज़ां है उन्हां दी रक्षा सानू करनी पैंदी है, पर जिहड़ा ज्ञान है, ज्ञान साडी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान जो इंसान प्राप्त करता है तो ज्ञान इंसान नू उस बुलंदी तक ले जाता है कि जिथे फिर इंसान का कनैक्शन जो नाता परमात्मा नाल जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान का भंडार किया जाता है। और जिन्ना असीं गुरुआं रहबरां संतां दे कोल बैठ के ज्ञान प्राप्त करते जावांगे, साडे जीवन च आनंद शांति सुकून खुशी उन्ना ही वधदी जाएगी। समझ लेना जरा सारे ने। इसलिए की किया श्री कृष्ण ने? लेने के लिए ज्ञान, कि जितों भी ज्ञान मिले, अच्छा सबक मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो जरूर हासिल करो। ये ना सोचो, कई बार देखिया ही, कई बार दसिया कि कई बार बंदा कहता लै भी ये तो मैं ज्ञान नहीं लेना, ये इदा है, मैं तो उन्होंने मानता उतों ज्ञान लेना। वो कहते ज्ञान सब दा साझा ही है। जे तुहानू कुरान चो ज्ञान मिलता कुरान चो ज्ञान लो, गीता चो ज्ञान मिलता गीता चो लो, गुरबाणी चो मिलता गुरबाणी चो लो, बाइबल चो मिलता बाइबल चो लो, क्योंकि सारे ही गुरु रहबर संत वो परमात्मा के भेजे हुए आए और सबका मालिक। इस करके जितों सानू अच्छी शिक्षा मिलती है ना, उन्होंने प्राप्त करो। समझना जरा।
और जेड़ा इंसान हर जगह तो ज्ञान लैन नूं तैयार है वो जीवन च तरक्की भी वही करता है। लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए, और श्री कृष्ण ने देना ही है तो दान, इन्हां हत्थां नाल कुछ अच्छा दे। और दान का मतलब सिर्फ यही नहीं होंदा कि पैसा, किसी को खुशी दे सकता है, किसी को चंगी सलाह दे सकता है, किसी को हिम्मत भरे बोल दे सकता है, यानी किसी को हौसला दे सकता है कि फिक्र ना कर, हिम्मत रख, हौसला कदम बढ़ा, कामयाबी मिलेगी। यानी देन का मतलब की है कि जिहदे नाल अगले नूं हिम्मत मिले, हौसला मिले, खुशी मिले, अगले का कुछ भला होवे, वो चीज़ दान ही है। समझते हो कि नहीं? इस करके अज चेक करना कि तुसीं कि असीं ये दान करके जाना, अज खुशी का दान करो, अच्छी सलाह का दान करो, कोई अच्छा ज्ञान है तुहाडे पल्ले तो दूसरे नूं उहदे बारे दसो ताकि अगले नूं भी हिम्मत मिले, हौसला मिले। और त्यागने के लिए अभिमान, और कहते त्यागण वास्ते सब तो वधिया चीज है अहंकार। अपने अभिमान नूं त्याग, यानी मान ना कर, अहंकार ना कर, क्योंकि मान भी कई चीज़ों का होंदा, कोई धन का मान करता, कोई ताकत का मान करता, कोई पदवी का मान करता है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। कहते अभिमान जिस तरह समझ लो जहर चाहे किसी भी चीज़ का हो बनिया होवे पर इंसान दे वास्ते हानिकारक है। अभिमान भी किसी भी चीज़ का होवे पर इंसान दे वास्ते वो हानिकारक है। इसलिए अभिमान नूं भी इसी तरह त्याग दे जिस तरह जहर नूं समझ गए कि जहर है मेरी जान लेनी, परे रखो इनू। अभिमान भी इसी तरह अपने तो परे रख। समझते हो कि नहीं? ताही तो एक होर जगह श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, याद आ गई सानू कि श्री कृष्ण कहते कि जिसके अंदर आलस, क्रोध और अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। हुण तीन चीजें इत्थे गईयां, जिहदे अंदर तीन चीज़ां है उन्होंने किसी दुश्मन की लोड़ नहीं है उन्होंने खत्म करने वास्ते। ये तीन चीज़ां ही उहदियां सब तो बड़ियां दुश्मन है जिहड़ियां उन्होंने ही खत्म कर दिंदियां। जिद्दां एक लक्कड़ के अंदर घुण लगी होवे तो किसी बाहरी दुश्मन की लोड़ नहीं है लक्कड़ नूं खत्म करने वास्ते, उहदे अंदरला घुण ही खा खा के इहनूं खोखला कर दिंदा ते एक दिन आंदा जदों लक्कड़ मिट्टी हो जाती है, चूरा चूरा होकर गिर जाती है। इसी तरह इंसान के अंदर भी ये तीन चीज़ां जिहड़ियां है ना, किहड़ी चीज़ कही है? आलस, और दूसरी किहड़ी? क्रोध, और तीसरी अहंकार। जिसके अंदर आलस, क्रोध, अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए, उसे यानी उस इंसान को नष्ट करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये तीनों ही इंसान को नष्ट कर देते हैं। हुण ये चेक करना कि अगर अज साडे अंदर ये तीन चीज़ां है, आलस समझ दो ना, किसी काम को टालण की आदत, वो कल कर लवांगे। जो अज करना है उन्होंने असीं कल ते टाल दिंदे हैं। कोई चंगा काम है कल कर लवांगे। इसलिए कई बार गल कही है कि चंगा कर लग्या बंदा कल टालता है तो माड़ा कर लगे अज ही कर लो भाई। समझ दो, कहते ना पब क्लब जाना अज ही चलते, जिंदगी का की भरोसा, पर सत्संग कल चलांगे यार, जिंदगी सत्संग कल करांगे, सिमरन कल करांगे, नाम नाल कल जुड़ांगे। पर कोई नशा करना जिंदगी का की पता अज ही कर लो, कोई बुरा करना अज ही कर लो। हुण इदां भी इंसान ना समझ है। हुण इन्हां इंसानां नूं शत्रु की लोड़ नहीं है, इन्हां दी आदतां ही इन्हां दियां शत्रु है, दुश्मन है, जिहड़ियां इन्हां नूं अंदरों अंदर खत्म कर रही है। इसलिए अच्छे काम नूं कदी टालो ना, ये आलस की आदत नूं बदलो। समझदे हो? आलस करना अज तो ही बंद, जो अच्छा है मैं शुरू करना है, चाहे कोई एक्सरसाइज है, चाहे सिमरन है, चाहे सत्संग जाना है, चाहे कोई चंगियां आदतां है, इन्हां वास्ते आलस ना करो कभी भी कि कल करांगे परसों करांगे। अच्छी आदत नूं जिन्नी जल्दी अपना लवांगे उन्ना ही सानू फायदा होएगा, तो बुरियां आदतां नूं जिन्नी जल्दी त्यागांगे। ताही तो कबीर साहब की कहते कल करे सो आज कर, और आज नूं भी की गया आज करे सो वो कहते हुणे ही, उन्होंने भी ये ना कि शाम नूं करांगे, क्योंकि शाम भी टलन की गल है। जे हुण वेला टाइम है, तुसीं 2 मिनट बह के रब दा नाम लै सकते हो, शाम नूं लवांगे तो तुसीं टाइम दे दिता, तो ये टाइम का कोई पता है? जिद्दां महाभारत की एक बड़ी प्यारी घटना है कि एक दिन युधिष्ठिर बैठा होया सी, जदों उन्होंने बनवास मिलिया जंगल च, युधिष्ठिर बैठा सी तो एक मंगता आ गया, आके कहता युधिष्ठिर नूं कि हे पांडु पुत्र मैनू कुछ दान करो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस वेले मेरे को कुछ है नहीं, तू कल आई। मंगता बेचारा अगे चला गया, जिद्दां ही अगे गया तो भीम कोल बैठा सी, भीम जोर नाल ताड़ी बजा के हसन लग गया।
ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭੀਮ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਈ ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਆਈ? ਜੇ ਕੱਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਫਿਰ? ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਫਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਲ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਈ ਹੈ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਚਾਨਕ, ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ इसी चीज ਨੂੰ समझना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुरी करेगा, कि पल विच मौत आ सकती, कदों मेहनत करेगा, कदों नेकियां कमाएगा, कदों गहना पाएगा जिहदे नाल तेरा प्रभु खुश होना है। हुण श्री कृष्ण फिर की कहते, आलस, और आलसी इंसान हमेशा टालदा रहिंदा, ते टालन वाले वो जीवन च कामयाब कदी नहीं हो सकते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। एक बच्चे ਨੂੰ पता मेरे सिर पे पेपर है, वो जिन्नी जल्दी पढ़ना शुरू कर देगा उन्ना ही सफल होने दे चांस है। देखो कोई नहीं, कल पढ़ लवांगे, परसों पढ़ लवांगे, 2 दिन ठहर के पढ़ लवांगे, हाले पेपर मार्च महीने आने, हाले फरवरी चल रहा है। वो करदियां करदियां कदों मार्च सिर पे आ खड़ जाता, फिर बच्चा बीमार हो जाता है। बीमार वही होंगे जो पढ़िया ना हो, तैयारी ना हो, जिहदी तैयारी पूरी है वो इंतजार करता पूरी तैयारी आने दे मौका। बोलो हुंदा कि नहीं? इस करके तैयारी करिए, एवें काम टाल के आलस करके अपनी परेशानियां नूं बढ़ाना नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा क्रोध, कि क्रोध भी इंसान का सब तो बड़ा शत्रु है, कि जदों इंसान नूं क्रोध आंदा है तो इंसान के अंदर एक अग वलदी है। और याद रखो अग दूजे नूं नुकसान पहुंचावे ना पहुंचावे, पर तुहानूं अंदरों साड़ के सुआह जरूर करती है, तुहाडा नुकसान जरूर हुंदा है। इसलिए जिन्ना ज्यादा इंसान क्रोधित हुंदा है उन्ना पता की हुंदा है, क्रोध करन दे नाल इंसान की सुंदरता घटती है, इंसान के फेस से झुर्रियां जल्दी पैंदियां है। जिद्दां किसी आलू नूं अग च पा दिओ, पहलां ऐन साफ सुथरा हुंदा है, पर देखो ना कितना सड़िया जा उपर निकलदा ना, इहदे हर वेले गुस्सा करी जाना, इंसान का रंग काला होना शुरू हो जाता है। इंसान की अखां थल्ले काले घेरे पैने शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल जिन्होंने कह दिंदे। फिर बंदा लांदा है क्रीमां, लैंदा है दवाइयां, और दवाइयां दी नहीं, अंदरों खुश होने की जरूरत है, अंदरों क्रोध नूं छड्डण की जरूरत है। क्योंकि अंदर ही तू अंदरों अग नाल क्रोध नाल सड़ी जाता है, तो बाहरों लेप लाई जाता, तो बाहरों लेपा ने की करना है। इसलिए जिथे अंदर वो प्रॉब्लम है उसका हल कर, खुश रहना शुरू कर, क्रोध करना बंद कर, मुस्कुराना शुरू कर। हुण आप तुसी कभी सोच के देखना, अज ही इदां करना, शीशे मुहरे जाके ना शीशे वाल देख के क्रोधी या चेहरा बनाओ अपना, जो बड़ा गुस्सा आया होंदा उन्होंने देखियो, उसकी फोटो खिंच लियो, तो फिर स्माइल करदे बनाओ। की करना? स्माइल करदे, फिर फोटो खिंचियो, फिर दोनों को देखियो कि तुहाडी सुंदरता कित ज्यादा है, पता लग जाएगा कि नहीं? हुणे बना के देख लो क्रोधी जामो, हुणे पता लग जाना रिजल्ट की है। नाल दे नूं पुछ लो भाई इदां सोहना लगदा या हसदा सोहना लगदा, नाल दे ने दस देना है। सो दसना की चाहते हैं, वो एक सैकंड में ही पता लग जाता कि क्रोध का असर की हुंदा है, तो खुशी का असर साडे जीवन पे की हुंदा है। इसलिए क्रोध करने वाला इंसान भी अंदरों अंदर अपने आप को खत्म करता चला जाता है। और हंकार की गल दसी है तुहानू कि हंकार भी इंसान का शत्रु है, कि हंकार जिन्ना इंसान का वधदा चला जाता है उन्नी जल्दी, जिद्दां कहंदे ना कि जदों विनाश आंदा तो इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है। और वही हाल हुंदा हंकारी इंसान का, कि हंकार में वो कर्म कर बैठता है कि बाद चों वही ਉਹਦੇ कर्म ਉਹਦੀ जान ले लेंदे हैं। इसलिए इन्हां चीज़ों तो बचना है, क्योंकि साडे शत्रु है। अज तो समझ लो आलस, क्रोध और हंकार ये साडे शत्रु है। अगर ये 3 साडे अंदर है तो फिर सानू बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है खत्म करने वास्ते, इन्हां ने सानू अंदरों अंदर खत्म कर देना है। तो जे असीं अज तो ही फैसला कर लीए मैं निमरता धारण करनी है
और मैं सदा मुस्कुराना है, मुस्कुराना मतलब खुश रहना है, और मैं आलस नहीं करना, जो मेरे वास्ते जरूरी है वो मैं करना है। और वो करन दी कला पता किदां हुंदी है? एक ट्रिक दस दईए कि जदों कोई चंगा काम करना होवे ना तो गिणिया करो 5 4 3 2 1 कर दे, क्योंकि मन को कोई सिग्नल चाहिए है। समझते हो कि नहीं? अपने अपनी को सोच दियो जदों मैं कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जे तुसीं बैठे हो तो मन नहीं गिनो वो कोई नहीं 5 मिनट होर रोक लै। हुण तुसीं लेटे हो ना, फर्ज करो अलार्म बजदा है, तुसीं उठन लगे मन कहना 10 मिनट होर सो लै, तो उसने अपने अंदर सोचो कि जदों मैं एक कह दिता, क्योंकि एक रॉकेट जो लॉन्च होंदा ना, लॉन्च का मतलब समझते हो ना, तो गिनती कितना चलती है 5 स्क्रीन पर आती है 4 3 2 1 गो, तो नाल ही रॉकेट धरती तो उड़ जाता है। बस अपने आप को दसो कि मैं भी अपने मालिक का रॉकेट है, मैं धरती वास्ते नहीं बनया, मैं बनया आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वास्ते, और फिर ही पहुंच पाऊंगा जब मैं धरती छड्डण नूं तैयार होऊंगा। मैं बिस्तर ते ही बैठा रहूंगा तो रॉकेट कदी, जे धरती ते बैठा रहे रॉकेट कदी पहुंचेगा आसमान तक? उन्होंने धरती छड्डनी पैनी है, फिर ही उत्थे जाना है। इसी तरह मैनू भी बिस्तर छड्डना पैना है, आलस छड्डना पैना है, बुरियां आदतां छड्डनियां पैनियां, फिर ही मैं कामयाबी सफलता दे प्रभु दे आकाश तक पहुंच सकदा। इसलिए की कर लेना, अपने मन नूं कहो कि जदों मैं गिनती कर ली ना तो मैं काम उसले स्टार्ट करना है, गो कह के तुर पो। देखो क्योंकि मन में एक सिग्नल देना पैंदा है। जिहड़ा जिन्होंने गड्डी देखते हो ना, गड्डी ਜਿਹੜੇ चलाते हैं कि रेड लाइट होवे तो उत्ते नंबर होंगे कि नहीं लिखे सेकंड, और सेकंड घटते हैं थल्ले 30 29 28, फिर करदे करदे जिद्दां ही बंदा देखदा 3 रह गए, बंदा पहले ही गड्डी स्टार्ट करके पैर रख दिंदा कि लै भी हुण 1 होंदे 0 होंदे खिंच देनी है गड्डी, होंदी है नहीं, क्योंकि माइंड नूं पता है कि 0 होंदे निकलना है। तो जे उत्थे होवे ही ना तो बंदा कई बार बैठा ठीक है, पिछे हॉर्न बजे तो फिर पता तोड़ लै गड्डी भाई, तोड़ लै, लाइट ही ना होवे तोड़ लै गड्डी। इस करके सिग्नल की देना है, ये अपना के देखो ट्रिक ऐसी अपनाई है, बड़ी कामयाब है कि अपने मन नूं कहो कोई भी काम करना है 5 4 3 2 1 गो। अपने आप नूं रोआ पा के नहीं कहना कि बाहर कही ना की गो गो हो रहा है, अपने अंदर ही सोचो और जोश ना सोचो कि आ काम कर दिया ही मैं गो कहने शुरू कर देना है। तो फिर तुम देखोगे कि वाकई मन थोड़ा रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो तुम उठ के करोगे खुशी होनी है कि मैं जो सोचा सी पूरा। हुण असीं तुहानूं कही हसो, पर हुण असीं कहना जिहले कहना गो हसना सारिਆਂ ने, ठीक है 5 4 3 2 1 गो। आ देखो आ एक ना टारगेट वो हो गया सारिਆਂ ਦਾ ना इकट्ठे हो के, नहीं तो कोई अगे करता कोई पिछे करता है। हुण तुसीं कोई भी गेम देख लो, ओलंपिक की गेम देख लो, चाहे होवे स्विमिंग चाहे होवे रनिंग, उत्थे एक शॉट रखा जाता, यानी पटाके की आवाज होंदी है, क्योंकि पता है कि इस वेले इकट्ठे करना है असीं, तो फिर वो गल बनती है। इसी तरह मन नूं भी हमेशा कोई ना कोई चीज चाहिए है तुरन वास्ते, कोई ना कोई एक्शन लैन वास्ते उन्होंने सोच चाहिए है। तो जो बंदा रखे कि इदा करदे ही मैं करना है, तो बंदा मन रेडी हो जाता। जो काम ना भी करे ना उसले कहो फिर चल फिर 5 4 3 2 1 गो, तो मन ने दौड़ पैना है। समझते हो? इनू याद कर लिया कि नहीं? इसलिए ये आलस नूं त्यागण दा सब तो वधिया है। पर यह भी है कि मन नूं पहले कह लो कोई नहीं मन तू 5 कह ला गो कह ला, मैं तो हिलना ही नहीं, तो फिर तो बेशरम बंदे नूं तो जिन्ना मर्जी करी जाओ। जिन्हें सोच ही लिया अखा बंद ही रखनिया है, मैं सौण की एक्टिंग ही करनी है, तो हिलाई भी जाए तो मैं गुड़ी नींद छड्ड दे, उत्थे बंदा की कर सकता है। पर जो ये उन्होंने वास्ते जिहड़े अपने जीवन को वाकई बदलना चाहते हैं, जिन्हों की सोच है मैं अपने जिंदगी च बदलाव लिया, जिहड़े वाकई जागना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, जिदा मीरा ने कहा उठ जाग सकी उठ सुरत सखी चल पीवर जा आखिर तन पिंजरा ढहना है। कहते उठ जा हुण किन्ना चिर सुता रहेगा, हुण जाग और पाला वो गहना जिहदे नाल तेरा पिया खुश हो जाए। इसलिए सतसंग सिमरन दान दिया जे ही तो सच्चा गहना है, वो पिया को प्यारी है जिसने ये गहना। इसलिए गहना पाओ है दान दा, दया दा, अच्छाई दा गहना। दया यानी किसी वास्ते भी कठोर नहीं बनना, सबका भला करने की कोशिश करनी है। दया का गहना होवे साडे अंदर कि मेरे तो किसी का दर्द देखिया
नहीं जाता। जे मैं ਉਹਦੀ खातर उदा कुछ नहीं कर सकता तो दुआई कर दे, मैं क्या मेरे मालिक है परमात्मा के दुखों को दूर कर दे। क्योंकि कई बार अगला इंसान उस स्थिति में होंदा है कि उन्होंने किसी की दुआ की जरूरत होती है, उन्होंने किसी की अरदास की जरूरत होती है, तो तुहाडे अरदास देने नाल ही ओदी वो जिहड़ी निक्की जी कुंडी फसी होंदी है ना दुखों वाली, वो खुल जाती है, तो वो खुशियां की मंजिल उन्होंने मिल जाती है। कई बार छोटी छोटी गंढ ही ना, तुसीं सूई च धागा पाना होवे तो जे माड़ी जी गंढ लगी हो तो धागा नहीं पेगा, पर गंढ खोलदे ही ईजीली वो सूई चों धागा निकल जाएगा। इसी तरह कई बार इंसान भी वो दुखों के विच ही गुजरना चाहता है, बस थोड़ी गंढ फसी होंदी है, तो जदों तुसीं बेनती करदे हो तुहाडी बेनती नाल अरदासां नाल दुआवां नाल ही वो गंढ खुल जाती, तो बड़ी आसानी नाल दुखों चों निकल जाता। इसलिए दुआई कर दिओ, क्योंकि किसी वास्ते दुआ देना, किसी नूं दुआ देना भी एक नेकी है, यह भी एक दान पुण्य दा कर्म है। इसलिए ये गहने पावांगे तो फिर ही अपने मालिक दे अपने पिया दे प्यारे होवांगे। क्योंकि उठ जाग सकी सुरत सकी पी वरिझा, क्योंकि सुरती नूं किया समझना जरा, इत्थे गल सुरती दी कीती है कि यह सुरती, क्योंकि साडी सुरती ही है, इनू चाहे बुरे पासे ला लीए चाहे अच्छे पासे ला लीए। जिद्दां एक धागा हुंदा ना, धागे च असीं जेड़ा मनका पाना है काठ दा पा देवांगे तो काठ दी माला कहलानी है, जे मोती दा पा देवांगे तो मोतियां दी माला कहलानी है, जे असीं किसी होर पत्थर दा उहनूं पा देवांगे तो पत्थर दी माला कहलानी है। क्योंकि काम सारा धागे दा है कि धागे च जिहड़ा मोती परोया जाना उही माला कहलानी है। इसी तरह साडी सुरती जिहड़ी चीज़ां नाल जुड़ जानी है, साडा जीवन वैसा ही कहलाना है। अगर माड़े कामां नाल साडी सुरती जुड़ी हुई है तो माड़े कहलावांगे, चंगे कामां नाल जुड़ी हुई है तो चंगे कहलावांगे। हुण मीरा के शब्द बारे तो चर्चा हो गई, पर किसी को पता कि जो मीरा श्री गुरु रविदास जी के शब्द लैन गई सी तो शब्द मिलिया किदां सी? ऐसी इसका जिक्र किया सी कि श्री कृष्ण की बड़ी दीवानी सी मीरा, और उन्होंने दर्शन कित्थों मिले? जदों श्री गुरु रविदास जी के चरणों च गई। समझते हो कि नहीं? जिहदे बारे मीरा ने लिखा है कि हर को खोजत मैं फिरी हरि मिला कि तू नाही, जब गई गुरु कुटी में हरि मिला गुरु माही। वो कहते जिस हरि नूं जिस काना कृष्ण नूं मैं सारी दुनिया च लभदी फिरदी सी, वो जदों मैनूं मिले तब गुरु दे अंदरों मिले। सुनी कि नहीं है साखी? किहड़े किहड़े जीव ने सुनी है? क्योंकि मैं अगली चर्चा है तो अगे अगले पॉइंट पर लै जाइए। फिर जरा समझना कि जिस वेले मीरा नूं श्री गुरु रविदास जी के अंदरों झलक मिली तो उस वेले मीरा ने कहा जी मैनूं नाम की दात दिओ, तो श्री गुरु रविदास जी ने कहा मीरा नाम की दात जरूर देवांगे, पर पहला साडी एक शर्त है। हुण गुरु ने शर्त की रखी मीरा नूं शब्द देण लगे, कहते पहला साडी एक शर्त है, जा उठ उठ और बगीचे चों अंब लैके आ, अंब दे बगीचे चों अंब लैके आ, पहला जे नाम नाल जुड़ना है। तो मीरा उठी कहती जी हुणे जांदी आ, अंब की अंबां दी टोकरी ले आंदी है। तो श्री गुरु रविदास जी कहते मीरा रुक, ऐदां नहीं टोकरी लैके आनी, सानू वो अंब चाहिदा है जेड़ा पेड़ तो आप गिरे टुट के पर जमीन ते ना गिरे। पेड़ तो टुटे आप पर जमीन ते ना गिरे, ओ अंब लैके आ, फिर नाम ना जोड़ना तेनों। हुण मीरा ने जदों सुनिया तो मीरा हैरान रह गई ना, क्योंकि जदों कहा कि आप टुटना चाहिए है, उन्होंने तोड़न वास्ते कोई डंडे का कोई लाठी का कोई पत्थर का प्रयोग नहीं करना कि किसी सैनिक को कहे तोड़ इनू, क्योंकि कई बार बच्चे पत्थर मार के अंब तोड़ते हैं कि आप डिगना चाहिए पेड़ तो, पर पेड़ तो आप गिरे पर जमीन ते ना गिरे। वो अंब लैके आ, जदों तू लैके आएंगी फिर तेन नाम ना जोड़ांगे। हुण जिस वेले मीरा ने सुनिया तो मीरा कहती है किस तरह हो सकता है, पर जे गुरु ने कहा है नाम दे नाल जुड़ना है तो करना तो पैना ही है। हुण मीरा उठ के चली जिथे अंबां दे बाग सी, क्योंकि वो सीजन सी अंबां दा, जिद्दां गर्मियां हुंदियां, गर्मियां नूं अंब बड़े लगदे, पक्के अंब पेड़ां ते टुट टुट के गिरदे भी है। तो मीरा एक बाग चली गई। मीरा जदों बाग च गई तो मन च सोचा कि जे सतगुरु नूं अंब चाहिदा सी तो फिर तो मैं टोकरियां टोकरियां लिजा सकती सी, पर यह किदां दी शर्त है? पर जे गुरु ने कहा तो करना तो पैना ही है, क्योंकि मैनू शब्द की जरूरत है। और जिथों मैनू श्री कृष्ण की झलक मिली है तो जे उन्हां नाल जुड़ जाऊंगी फिर तो पूरी दे पूरे मैनू मिल जाणगे। इसलिए हुण मीरा बाग दे विच गई, काफ़ी पेड़ां ते अंब लगे हुए हैं, देखदी है
कि अंब अपने आप टुटना चाहिए है और जमीन तो नहीं गिरना चाहिए। हुण इंतजार कर रही है, खड़ी रही। आखिर कई पक्के अंब होंगे जो हवा आती है तो अपने आप, अगर फिर मीरा देखे कि पेड़ तो अंब गिरन लगा, दौड़ी पर उस तो पहले ही जमीन ते गिर गया। फिर दूजे पेड़ को देख रही है, कभी उधर को देख रही है, कभी उधर को देख रही है, यानी सारे पेड़ों को घुम के देख रही है। पर फिर जो करदिया सवेर तो दोपहर हो गई, दोपहर तो शाम हो गई, मीरा परेशान हो गई क्योंकि इथों उत्थे बाग च किन्ने पेड़ है, सारे पासे जा रही है। तो मीरा ने कहा इदा मीरा गल नहीं बननी, ये अंब चाहिए तो फिर इदा इत्थे घूम के गल नहीं बननी। हुण मीरा ने कि नीचे कर लिया, एक अंब देख लिया पक्का है, गिरन दे पूरे बस वो थले बह गई और उत्ते ध्यान ला लिया। क्योंकि जे बंदा हज़ारां पेड़ों से ध्यान लावे या 4-5 पेड़ों से भी ध्यान लावे तो फिर वो गल पूरी हो ही नहीं, क्योंकि ध्यान उधर गिर उधर हो जाए। तो जे ध्यान ही एक ते है तो फिर अज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ, जो भी टाइम होगा गिरेगा। और जे बचपन तो लैके हुण तक मैं श्री कृष्ण की झलक का इंतजार कर सकती हाँ तो अपने गुरु नाल जुड़न वास्ते कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता भी मैनूं अंब दे थल्ले बैठना पवे तो की बैठ नहीं सकती, मैं बैठन तैयार, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कि जदों मैं आ चीज मेरी मंजिल है, आ मेरा टारगेट है, पाना ही है। फिर चाहे अज मिले, चाहे कल, कल मिले चाहे परसों, परसों मिले चाहे हफ्ते बाद, हुण ध्यान लैना इनू ही है, पाना इनू ही है, एक दृढ़ निश्चय। इसलिए फिर कहांगे इस साखी में ना साडे सारिਆਂ वास्ते बड़ा ज्ञान है कि अगर ऐसी भी किसी चीज नूं पाना है तो दृढ़ निश्चय कर लो कि इनू पाना ही है, चाहे अज मिले, कल मिले, परसों मिले, हफ्ता लगे, 10 दिन लगन, 15 दिन लगन, महीना लगे, साल लगे, मैं हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करनी बंद नहीं करनी। उदों तक मैं कोशिश जारी रखनी है, अपना ध्यान इस ते रखना जब तक मैनू मिल ना जाए। चाहे मेरा कोई काम है, चाहे मेरा कोई टारगेट है, चाहे मेरी कोई मंजिल है, चाहे मेरा कोई बिजनेस है, चाहे किसी पासे भी है, रब दे घर की गल कर लो, दुनिया की गल कर लो। हुण बंदा एक बार देखे लै भी इधर दौड़िया सी, नहीं होया उधर दौड़ो, उधर दौड़िया इधर दौड़ो, तो बंदे दे पल्ले पैंदा कुछ। फिर हुण मीरा ने एको पासे ध्यान जोड़ लिया, रात नूं मीरा बैठी रही झोली इदां करके, ये टुटेगा तो झोली च ध्यान पूरा उधर। रात तो सवेर हो गई, फिर मीरा देख रही है, सवेर तो दोपहर होने वाली, पर मीरा बैठी है पूरे निश्चय के नाल कि हुण दृढ़ संकल्प है, उठना ही उदों जदों। इसलिए ये मीरा का यह संकल्प देख के ना साडे अंदर एक गल याद आती कि बड़ा प्यारा शेर है, अगर कोई कह दे तू नहीं मेरी किस्मत में तो तुझे पाने के लिए मैं किस्मत से लड़ जाऊंगा। अगर कोई कह दे तू नहीं है मेरी किस्मत में तो तुझे पाने के लिए मैं किस्मत से लड़ जाऊंगा। अगर कोई कह दे तू नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में, अगर कोई कह दे तू नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में तो हिम्मत और विश्वास से अपने हाथों की लकीरें खुद मैं बनाऊंगा। इसलिए कहते लकीरां भी स्थिर नहीं रहिंदियां, ये भी बदलदियां हैं, समझते हो कि नहीं। इत्थे फिर कहांगे अज बंदा कहता ज्योतिषी शास्त्र जिहड़े साडी हत्थां लकीरां देखदे ना, वो भी कहते कि लकीरां भी बंदे दी आदतां दे हिसाब नाल बदलदियां रहिंदियां है। जिद्दां दी बंदे दी आदत है उदां दी लकीरां हो जांदियां है। तो जे बंदा अपनी आदत बदल लैंदा है तो उसदी लकीर भी बदल जाती है। ये बारे ना कई बार कुछ ऐसे डायरैक्टर है जिन्होंने कुछ फिल्मां इदां दी तैयार की सच्चाई दस्सण वास्ते। शायद तुसीं एक फिल्म देखी होवे जिहदा नाम सी शायद राधे श्याम। ये एक हीरो ज्योतिषी हुंदा है और वह गुरु हुंदा है, वो एक किताब लिखता ज्योतिषी ऊपर कि 100% सच, पर गुरु कहता बेटा ज्योतिष कभी भी 100% सच, इनू 95 कर दे। वो कहता नहीं जी सच हुंदा है। इस करके मैं जानिया है कि जो लिखा हुंदा वो कहता नहीं बदल जाता है। बंदे का विश्वास बंदे की किस्मत नूं बदल दिंदा है। हुण वो जिहड़ा किताब लिखण वाला ना जो हीरो हुंदा वर्ल्ड का फेमस ज्योतिषी हुंदा है। एक बार वो रेलवे स्टेशन से बाहरली कंट्री च बैठा हुंदा तो उत्थे एक बाप अपनी बेटी नाल आंदा है और कहता देखो मेरी बेटी के हाथ में तुसीं बहुत फेमस ज्योतिषी हो, ये क्लियर बनना चाहती है
गोल्ड मैडल जितना चाहती है, उन्होंने उसका हथ देखिया, वो कहते नहीं जी ये गोल्ड मैडल नहीं जित सकती, ये प्लेयर बन ही नहीं सकती, हाथ 'च लिखिया है। फिर हुंदा की है, और जिस ट्रेन 'च बाप और बेटी बह के जाते रास्ते 'च ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट जो हुंदा है तो बाप की मौत हो जाती, तो लड़की के दोनों हाथ कट्टे जाते हैं। जो ये देखता एक्सीडेंट में दौड़ के उत्थे जाता है, तो लड़की देखता है, तो लड़की कहता बड़े अफसोस की गल है, मैं तेन कहा सी तू प्लेयर नहीं बन सकती, पर लड़की उत्थे कुछ नहीं बोली। आने वाले समय वो हाथ बेशक कट्टे गए सी, पर फिर भी उन्हें नीचे किया सी, मैं करके दिखाना है। कहते नकली हाथ लवा के वाकई ओलंपिक पैरा ओलंपिक होंगे जिथे अपंग जिहड़े होंदे आ वो गेम खेडदे आ, गोल्ड मैडल जितया। तो उन्हें कहा देख लै, बेशक तू कहा सी मेरे हत्थां दी लकीरां नूं देख के कि तू नहीं बन सकती, अज मेरे हाथ नहीं रहे, पर मेरा हौसला हिम्मत विश्वास अज भी जींदा, मैं प्लेयर बन के आई हूं गोल्ड मैडल लैके। तो दसना की चाहते हैं कि अज एक इंसान होए मेरे हत्थां दी लकीरां लिखे तू कामयाब नहीं होना, कोशिश की करनी जब किस्मत 'च लिखिया है। इदां दे इंसान कभी कामयाब, बल्कि कहो जो नहीं लिखिया ना तो कामयाबी की रेखा अपनी मेहनत ना अपने विश्वास ना मैं लिख के दिखाऊंगा। और ऐसी एक शेर तो बड़ी बार कहीदा है कि पंडित कहते हैं अगर हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, मगर हम ये कहते हैं अगर सर पर हो मुर्शद का हाथ तो लकीरों की जरूरत नहीं होती, कि जिहदे सिर ते मुर्शद का हाथ है लकीरां दी भी लोड़ नहीं पैंदी। इसलिए अपना जज्बा इदा का रखो कि जो किसी चीज को पाना है ना तो यह ना देखो मेरी कुंडली 'च लिखी है कि नहीं, किस्मत 'च लिखी है कि नहीं, वो मैनू परवाह नहीं कुंडलियां की कहंदियां है, किस्मत की कहती है, क्योंकि मैं नहीं मानता किस्मत नूं, मैं मानता है किस्मत बनाने वाले अपने मालिक नूं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ा बना सकता बदल भी विश्वास होते होना चाहिए है। अगर कोई कह दे तू नहीं है मेरी किस्मत से तो तेरी खातर मैं किस्मत से, इदा का जज्बा होना चाहिए अंदर साडे, एक जनून होना चाहिए है कामयाबी का, सफलता का, एक जिद होनी चाहिए अपनी मंजिल पाने की। कि कोई कह दे नहीं है हुण तां किस्मत नाल लड़के किस्मत बदल के दिखावांगे। क्योंकि फिर कहांगे इस एक गल कि उस मैच को खेलने का क्या मजा जिसमें जीतना फिक्स हो। समझते हो कि नहीं? पहले मैच फिक्स किया होवे खिलाड़ियां ना कि लै भी तुसीं हारना है तो तुहानूं इन्ना पैसा दिता जाएगा, जिद्दां पहला होया नहीं मैच फिक्सिंग में किन्ने खिलाड़ी फड़े गए। वो कहते वो मैच खेलने में क्या मजा, जीतना जहां फिक्स हो, मजा तो तब खेल का आता है जहां हारने में रिस्क हो। ये हारने में रिस्क हो ना, हार सकता है मैं, तो मजा भी आंदा कि नहीं वो मैच नूं देखण दा। सच दस्सिओ हुण इहनूं इदां दसो कि एक मैच में फर्ज करो एक टीम है इंडिया के ओपोजिट, हुण वो टीम ने अगर 50 स्कोर बनाया है 20 ओवरां च तो मैच देखने का मजा आएगा? 50 तो इदां ही बना देने इन्होंने। तो वो टीम ने अगर 250 स्कोर बनाया हो 20 ओवरां च, वो यार मैच फसमा होना हुण, क्योंकि 250 स्कोर है। हुण देखिए साडी इंडिया बनाती है कि नहीं, एक एक बॉल ते इंटरस्ट होना है, की होएगा, छक्का लगेगा चौका होएगा, जिन्ना अगे औखा होएगा देखने का मजा भी। सच दसो हुंदा कि नहीं इदां? तो जिहड़ा होवे कि लै बई 20 ओवरां च 50 बनाने हैं, छड्डो यार जितना ही है जिते गए, छड्डो, बंदा देखता ही नहीं, इंटरस्ट ही नहीं होंदा देखने का। सो जिथे हारने का जिन्ना ज्यादा रिस्क होंदा है, जिन्ना ज्यादा खतरा होंदा ना, जिस चीज का संघर्ष जिन्ना बड़ा हो तो मजा भी उन्ना ज्यादा आता है। इसलिए अपनी जिंदगी नूं ऐसा बनाओ कि असीं हारन तो डरिए ना, बल्कि हर मुश्किल तो मुश्किल, चाहे किसी तरह का काम होवे, कोई हालात होवे, हर मुश्किल हालात नाल लड़न वास्ते असीं तैयार रहिए। और ये विश्वास रखिए कि लड़ना भी है हालातां नाल तां जित भी मेरी जरूर होनी है, क्योंकि मैनूं जिताण वाला मेरा मालिक मेरे। हुण मीरा ने भी टारगेट सेट कर लिया, इसलिए अज बनाओ तुसीं भी वो मीरा की तरह। अगर कोई कह दे तू नहीं है मेरे हाथों की लकीरों में, तो तुझे पाने के लिए विश्वास और मेहनत से लकीरें मैं खुद बनाऊंगा, कि अपनी मेहनत नाल लकीर बनावांगे जिहड़ी मैनूं तेरे तक लै जावे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए शीरी और फरहाद की कहानी सुनी ना, दुध की नहर उन्हें बगाती सी कि लै चाहिए तो लै तेरे इश्क में ये भी कर दूं मैं, और कर दिता। पढ़ के देखो इतिहास गवाह इन्हां चीज़ों का
कि जेड़े अंदर हिम्मत हुंदी है, साहस हुंदा, मुश्किलों की परवाह नहीं करते, दुनिया की परवाह नहीं करते, वो कर्म करते कि दुनिया नूं कुछ बन के कुछ करके दिखाते हैं। इन्होंने मीरा ने की किया, बह गई, एक दृढ़ निश्चय सी कि जे मैं श्री कृष्ण की खातर बैठ सकती हाँ, जन इन्ने साल इंतजार कर सकती हाँ, तो गुरु की खातर सारी जिंदगी भी बैठना पवे तो बैठूंगी। पर देखो सवेर तो दोपहर, दोपहर तो शाम होने वाली सी, जिस अंब ते नजर सी ना वो अंब हिलिया तो मीरा की खुशी हुई कि लै भी हुण आन लगा। टुटिया अंब और सीधा आके मीरा की झोली च गिरिया। मीरा ने लिया और खुशी खुशी श्री गुरु रविदास जी के कोल गई, लो सतगुरु जो तुसी कहा सी हुक्म पूरा हो गया। श्री गुरु रविदास जी ने कहा, लै मीरा तू ही खा लै, क्योंकि यह तेरे दृढ़ निश्चय प्रेम और विश्वास का फल है, खा तू। तो मीरा कहती, सतगुरु जी खाना नहीं सी तो मैनू मंगाया क्यों? कहते मीरा इसलिए क्योंकि बचपन तो लैके हुण तक तू बहुत जगह भटकी है, किन्ने तीर्थां ते गई है, 68 तीर्थ मैं फिरी हरी मिला कि तू नाही। किन्ने तीर्थां ते गई, किन्ने मंदिरां च गई, पर कृष्ण किते ये तेनू ज्ञान देना सी कि जे हर पेड़ पिछे बंदा भटकदा फिरे तो कभी मिठे अंब हथ इसलिए सुरती एक पासे लानी पैंदी है। हुण जे मीरा आ गई है ना, जिस तरह तू बाकी पेड़ों को छड्ड के ध्यान एक ते रखिया, जदों ध्यान एक ते रखिया तो फल तेरी झोली जा गया। जे कभी ध्यान इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर भटके, कभी उधर भटके, तो फिर वो चीज कभी इंसान को मिलती नहीं है। इसलिए जे जीवन को सफल बनाना है तो यह है कि जिस तरह उत्थे दृढ़ संकल्प करके हर पासे सुरती हटा के एक ते जोड़ दी और तेनू मिल गया। इसी तरह जे हुण माधो चाहिए, परमात्मा चाहिए, प्रभु चाहिए, तो हुण सारी भटकना छड्ड के एक गुरु नाल सुरती जोड़ लै, एक सतगुरु की तरफ ध्यान दे दे, सारियां दौड़ां खत्म और हुण इक्को पासे अपनी सुरती जोड़ लै। क्योंकि जो एक दे हो गए तो फिर बंदा जो सोचता है उस तो भी ज्यादा इंसान की झोली च पैंदा है। इसलिए तुहानू भी यही गल कहांगे कि विश्वास रखिए एक अपने मालिक ते। जदों मीरा ने गल समझी कि वाकई गुरु दे च बहुत बड़ा इशारा है कि जब तक मैं ओ फल मिले, ओ फल मिले, ओ पेड़ मगर अगर घूमती रहती तो शायद सारी जिंदगी मेरे हाथे फल आने नहीं सी। इसी तरह जे मैं कामयाबी का फल चाहता हाँ, सफलता का फल चाहता है, खुशियां का फल चाहता हाँ, परमात्मा रूपी फल चाहता, तो मैनू भी सुरती बस एक विश्वास नाल पूरा निश्चय नाल एक पासे लानी पैनी है। जिदा एक शेर कही था ना, इत्थे भी कहना चाहांगे कि उम्मीद की रोशनी कभी कम मत होने देना, एक दिया काफी है उजाला करने को। उम्मीद की रोशनी कभी कम मत होने देना, एक दिया काफी है उजाला करने को। ओ छीन ले मुझसे मेरा चाहे सब कुछ दुनिया वाले, एक मालिक काफी है मेरी खाली झोली भरने को। एक कोई बहुत है मेरी झोली भरने वाला, एक कोई बहुत है मेनू सहारा देने वाला, एक कोई बहुत है मेरी संभाल करने वाला। बेशक दुनिया कहे तेरे को आ भी लै लेना, वो भी लै लो, तुम जो लै सकते हो खोलो, परवाह कोई नहीं, क्योंकि तुम किन्ना क लै लोगे, देने वाला दाता वो बहुत बड़ा। जे दाता मेरे नाल तो लै लो, मैनू की परवाह है, समझते हो। हुण एक घड़ा है ना, वो तो खाली हो जाता है, पर एक समुद्र है वो कहता जिन्ना मर्जी लै जा, नदी कहती जिन्ना मर्जी लै ला, पिछों देने वाला वो बेअंत है, उन्हें कभी खत्म होने नहीं देना। सो इत्थे दसिया कि उम्मीद की रोशनी कभी कम मत होने देना, अपने विश्वास की, उम्मीद की, यकीन की रोशनी कभी घट ना होने दो। अज मुश्किल है, परेशानी है, तो यकीन रखो कि मेरी हर मुश्किल को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू हर दुख चो बचाने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरिया खाली झोलियां भरने वाला मेरा मालिक मेरे। बस जब वो ना तो फिर फिक्र कर दी, छीन ले मुझसे चाहे सब कुछ दुनिया वाले, एक मालिक काफी है मेरी खाली झोली भरने को। वो कहते छीन लो जो तुम्हारी हिम्मत है, मैं नहीं डरता कोई आ ले जाएगा, कोई वो ले जाएगा, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे, इसलिए एक मालिक काफी है मेरी खाली झोली। अज ये तुसी भी अपने अंदर एक सोच, एक विश्वास पैदा करो कि मैं भी परवाह नहीं कर रही, डरना नहीं है कि मेरा आ घट जाएगा, मेरा वो घट जाए, घाटे का तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा। वो जिथे भरन वाला, देण वाला दाता मेरे नाल है, तो कभी कमी उन्हें मैनू। पर जिहड़ा इंसान कमियां बारे सोचता रहता है वो फिर दुखी भी ज्यादा रहता है, समझते हो कि नहीं। कहते जरा हुण गौर करना कि इत्थे समझण वाली गल है कि इंसान दुखी किहड़ा हुंदा है, परेशान किहड़ा हुंदा है, जिहदी नज़र हमेशा कमियां ते हुंदी है।
किते आ ना कमी हो जाए, किते ओ ना घट जाए, किते ओ ना घट जाए, सदा दुखी रहता है। तो जिन्हों यकीन हुंदा है कि मैनू कोई कमी कदी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा दाता मैनू देने वाला मेरा मालिक मेरे, तो उन्होंने टेंशन चिंता भी कदी नहीं रहती। इसलिए की विश्वास रखना अज तो कि भावें दुनिया जो मर्जी खोल आवे, क्योंकि वैसे भी दसी दसदा श्री गुरु रविदास जी की बाणी है कि नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, कि दुनिया तो गिराना पसंद करती है, तो गुरु ही गिरिया उठाता है। जिन्होंने कोई नहीं पूछता गुरु ही गल ना लाता है। तो जो गल लाने वाला बैठा है तो असीं दुनिया की ठोकरों तो की डरना, जो साडी संभाल करने वाला बैठा है तो दुनिया की फिक्र की करनी। बस यकीन रखना है अपने मालिक ते, अपने सतगुर ते, कि जब मेरा मालिक मेरे साथ है, अज तो सारे डर छड़ दियो, छड़ देते कि नहीं, सारिया चिंतावां छड़ दियो। और जिदा दसिया बुरे समय की फिक्र ना करो, बुरे समय को ठीक करने वाले मालिक तुहाडे नाल है, फिर काहदी फिक्र, काहदी टेंशन लैनी। इसलिए अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है, एक यकीन पैदा करना है। और जिदा श्री गुरु रविदास जी ने मीरा को ज्ञान दिता, समझाया कि जदों फिर मीरा को नाम की दात मिली तो फिर पूरी तरह मीरा सतगुर दी हो गई, ਉਹਦਾ रंग चढ़ गया जीवन ते। हुण इसी तरह साडे ते भी प्रेम दा, विश्वास दा ऐसा रंग चढ़ना चाहिए कि सानू होर किसी चीज की चिंता होवे ही ना, किसी तरह का वहम भरम साडे अंदर होवे ही ना। ये पंडित पुरोहित की कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, ग्रह की कहते हैं, किस्मत की है, इन्हां चीज़ों की फिक्र होवे ही ना। जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि लोग कहते मालिको तुसीं ग्रहां नूं मनदे हो, असीं ग्रहां नूं नहीं मनदे, क्योंकि असीं तां ग्रहां नूं बनाने वाले मालिक नूं मनदे हैं। और जिहड़ा मालिक नूं मनदा होवे, मालिक नूं जिहड़ा अपना बना लवे, उहनूं फिर बनाईआं चीज़ां दा डर कोई। सो तुसीं भी अज तो एक गल कहो, कोई कहे तेरा ग्रह फलाना, वो मैनूं परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, इसलिए समझना सारिਆਂ ने। और हुण टाइम काफ़ी हो गया, जाते जाते मीरा की गल तो बड़ा लंबा सत्संग चला गया। हुण थोड़ा महादेव की गल भी कर लीए कि अज शिवरात्रि है ना, कई देखिया कि शिवरात्रि नूं की करदे, भंग बड़ी पींदे है, भंग का प्रशाद, भंग पी लो, शिव जी का प्रशाद, भोलेनाथ का प्रशाद है। क्यों बई, क्यों पींदा है? वो महादेव पींदे सी। अच्छा महादेव भंग पींदे, तेनों पता जिदा कोल बह के तू पिलांदा हुंदा सी ना, जिदा तू घोट घोट के दिंदा सी, तेनों पता पींदे सी वो नहीं। ये इंसान ने अपना उल्लू सीधा करने वास्ते किहड़ियां कई चीज़ों गुरुआं रहबरां दे नाल उद्दां ही जोड़ दिंदा। अच्छा जो भंग पींदे सी, उन्हां दा जहर भी पीता, तू जहर पीण नूं तैयार? जदों समुद्र सागर मंथन होया सी, की होया सी? जदों विष हलाहल निकलिया सी, चारों पासे उहदी महक नाल ही लोकी मरन लग गए, इन्नी तबाही मची, तो सारे डर के देवी देवता पिछे हो गए। तो उसले अगे कौन आया सी जहर पीण नूं? लोक भलाई खातर महादेव, शिव जी, नीलकंठ उन्होंने कहा जाता, चक्या हलाहल विष्णु और पी गए। और पी के उन्होंने पता सी विष अंदर गया तो नुकसान होना है, इसलिए उन्होंने विष्णु इस ढंग ना पीता कि ना बाहर गया तो ना ही अंदर गले च रह गया। ਇਹਦਾ मतलब की है, गुण है एक, कि अगर तुसी भी अपने अंदरली महाशक्ति नूं जगाना है तो ये चेक करो कि वो बुरी चीज तुहाडे अंदर ना जावे और माड़ी चीज अंदरों बाहर ना आवे। पर अज हुंदा जी है, बुरियां चीज़ां अंदर जा रही हैं, बुरा खाना, बुरे नशे, बुरा खान पान, क्योंकि जिन्हां चीज़ों का सानू नुकसान है वो आपां खांदे कि नहीं? हुण कोई कहे ओदी तंबाकू खांदा, मैं तो तंबाकू खांदा नहीं, तू तलियां चीज़ां खाई जा, तू मिठियां चीज़ां खाई जा, वो भी तो नुकसान देने वालियां ही आ। हुण जिहड़ियां चीज़ां सानू नुकसान देने वालियां वो गले तो थल्ले ये कंट्रोल होना चाहिए साडा। तो जिहड़े शब्द माड़े है साडे अंदर ना, कई बार गुस्सा भरिया हुंदा, ओही गालां दे जरिए कढ दिंदे आ, निंदिया के जरिए कढ दिंदे आ, बुरे बोलन उहनूं भी इत्थे रख के माड़ी चीज़ बाहर, तब बुरी चीज़ अंदर। ये महादेव का सब तो बड़ा गुण है, ये गुण नूं अपने अंदर लियाना है तुसीं, कंट्रोल करन दा गुण, अपने आप नूं समझण दा गुण। और जिस तरह असीं दसिया कि उन्हां दी ना एक खासियत बड़ी हुंदी सी कि जदों ध्यान ते बैठ जाना तो परवाह नहीं करनी उन्होंने कि मीह है, नेरी है, की है। ਇਹਦਾ मतलब है कि अपने लक्ष्यां नूं जदों ध्यान विच लिआंदा ना तो फिर कोई तुहानूं डिस्टर्ब बस लग जाओ उधर के ये करना है तो करना ही है, फिर ये नहीं कि माड़ी माड़ी चीज़ तुहानूं डिस्टर्ब कर देवे। क्योंकि जिन्हां दा एक लक्ष्य हुंदा है कि वो मेरी मंजिल है, असीं फिर कहांगे कामयाब होने वाले इंसान, उन्हां 'च फर्क की है? फर्क नहीं हुंदा कामयाब होने वाले इंसानां 'च कि उन्हां दा ध्यान अपने लक्ष्य ते हुंदा, अपने गोल ते हुंदा, वो परवाह नहीं करते दुनिया की कहती है, दुनिया की बोलती है। समझदे हो कि नहीं? जिस तरह कहा जाता ना, मैं
आनंद का खोजी हूं, मैं आनंद का खोजी हूं, इसलिए शांत हूं, खुश हूं और मस्त हूं। मैं आनंद का खोजी हूं, इसलिए शांत हूं, खुश हूं और मस्त हूं। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं, बोलते रहे, मैं खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हूं। अपने आप को अच्छा बनाने में व्यस्त हो जाओ कि मैं अच्छा करा, मैं अच्छा बोला, मैं अच्छा सुना। दुनिया वाले जो मर्जी कहते उन्हें गल्लां सुनना मेरे को ये तो कहीं पता वो दुनिया की कहती है, वो मेरे बारे की कहेगा, वो मेरे बारे की कहेगा। और जेडे दूजिया की परवाह करते हो कभी अपने टारगेट तक पहुंच, जेडे टारगेट वाल नजर होंगे परवाह नहीं करते दुनिया की कहती है, क्योंकि मैं आनंद का खोजी हूं। हुण तुसीं जीवन च आनंद चाहते हो कि नहीं, जवाब दिओ। तो हुण फर्ज करो आनंद चाहते हो, आनंद काहदे नाल जुड़िया, खुशी नाल, शांति नाल। तो हुण जे तुहानूं हस के आनंद मिलता है तो अज देखिया बंदा हस भी नहीं पाता, क्यों? और दुनिया वाले की कहणगे, एवें हसी जाता है। और दुनिया वाले परवाह करके अपने जीवन को दुखी बना ला। तू समझदे हो कि नहीं? जे मेरा नच्चण नूं दिल करदा, खास करके गुरु घर च तां ज्यादा बंदे कहंदे ना पैरां नूं पंख लग जाते हैं, धरती के पैर नहीं लगते सतगुरु के कोल आके, क्योंकि चाही इन्ना बंदे चढ़ जाता है। उत्थे क्या जाता, कोई नचदे हो तुसीं, समझदे हो कि नहीं? जे गुरु के कोल आके खुशी च नहीं नचना तो होर गम च नचना है मैं, क्योंकि नच ही उदों हुंदा, हास ही उदों हुंदा जो बंदा अंदर आनंद नाल भरपूर होवे। पर दुनिया की कहेगी, अज दुनिया की परवाह करदिया करदिया बंदा अपने आनंद नूं, अपनी खुशी नूं गवा लैंदा, घुट दिंदा ओहदा गला, दुनिया की कहेगी। और बाद चों पता लगता कि दुनिया तो कहती कुछ नहीं, अपनी गल्लां करदी सी, मैं नहीं सोची क्योंकि किहड़ा इन्ना बेला टाइम है कि तेरे बारे गल्लां करियो। हुण इत्थे तुसीं जिन्ने बैठे हो ना, जिद्दां असीं तुहानूं कहा कि अज बंदा कपड़ा भी पांदा दूजे नूं दिखाण दी खातर, पुछ के देख लो, तुसीं सच दस्सिओ कि किन्ना तुहाडा किसी दे कपड़े वाल ध्यान गया। हरेक दा ध्यान अपने वाल ही सी, मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, दूजे वाल देखण दा टाइम किहदे कोल है? तुसीं कल नूं किसी नूं पुछ लिओ, दो मैं किहड़ा कपड़ा पाया सी, अच्छा किहड़ा पाया सी तूं, मैनूं याद नहीं पर मैनूं पता मैं की पाया सी। ਉਹ ਕਿਹਕੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੁੱਛਿਓ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਮਾਲਕੋ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ। कोई चेक नहीं करता, कोई याद नहीं रखता। अज बंदा कहना इदां दे पखे लवाओ, इदां दा, सच दस्सिओ किसी के घर जाओ, तुसीं देखदे हो पखा किदां लगा है, सच दस्सिओ सानूं कि छत ते किदां दी ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ POP कराई है, डिजाइन, वो पता ही नहीं। पर लोग दुनिया देखे, वो कोई देखता ही नहीं, क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं तेनों देखे। हरेक को टाइम है अपने आप को देखने का। ये अपने आप को बेटर बना, अपने सुभाव को बेटर बना। जिन्हों रब देखता है, दुनिया देखती है, वो तेरा सुभाव, तेरी करनी अच्छी होएगी, तो तेरा कपड़ा चाहे साधारण होवे वो भी अच्छा लगेगा। तो जे तेरी करनी माड़ी है तो लखां दे कपड़े भी व्यर्थ हो जाते हैं। अज बंदा कहता ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, कोई देखता तेरे पैर च गुच्ची है या की है, तेरे गले च किहड़ी है चीज़, कोई नहीं देखता। पर यह देखता कि तेरी चेहरे ते स्माइल है, तेरा चेहरा गुस्से वाला है या हसदा होया है। कितना चेहरा पसंद है तुहानूं, हस के दिखाओ। फिर अज तो कह दो मैं भी आनंद का खोजी हूं। आनंद के खोजी हो कि नहीं? आनंद चाहिए कि नहीं? तो फिर आनंद के खोजी की होंगे? आनंद का खोजी हूं मैं, इसलिए शांत हूं, खुश हूं और मस्त हूं। मस्त ना ऐसी इसलिए भोलेनाथ ने भंग की मस्ती नहीं, उन्होंने खुशी की मस्ती सी, आनंद की मस्ती सी, ये ध्यान की मस्ती सी। नाम खुमारी नानका, तो जो भंगी है सोचते शायद भंग पी के मस्त होकर बैठे, क्योंकि उन्होंने लगता मस्ती ये। कोई साडी मस्ती भी देखो, इश्क की मस्ती देखो, कोई प्यार की मस्ती देखो, आनंद की मस्ती देखो, असीं मस्त है इस वेले। पर जो वो मालक का भंग पी के लगे रहते हैं, सत्संग करनों हटते नहीं है,
डेढ़ घंटा लगे रहते पता नहीं की बोलते कि नशा करके करते हो। वो भाई फिर जे तुसी नशेड़ी बंदे फिर आ नशे नूं समझ ही नहीं सकते कि रब दे इश्क का नशा की हुंदा है, ਉਹਦੇ नाम का नशा की हुंदा है। वो तो फिर दुनियावी नशे नूं फड़ के बैठे रहते हैं। समझ दियो इस करके वो नशा की करना सवेरे पीता शाम को उतर जाए, नशा वो करना जो ऐसी किया होया एक बार चढ़ता तो मुड़ के हाँ असली नशा है। ऐसी चाहते हैं नशा तुहाडे अंदर भी जावे, तुहाडे अंदर भी मस्ती आवे। इसलिए आनंद का खोजी हूं मैं, शांत हूं, खुश हूं और मस्त हूं। दुनिया वाले चाहे कुछ भी बोले, मैं अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त हूं। व्यस्त का मतलब समझना बिजी हाँ मैं अपने आप को बेहतर बनाने में, कुछ अच्छा करने में, खुशियां वंडण में, खुशियां देने में मैं व्यस्त इन्ना है कि दुनिया वाले की बोलते हैं मैनू ओदी परवाह ही है नहीं, ओदी फिक्र ही है नहीं दुनिया जो मर्जी बोले। मैनू इन्ना पता है कि अपने आप को इन्ना बेहतर बनाना है, इदां दा बनाना है कि वो मालिक नू भी नाज होवे कि लै बई इनू दुनिया दे भेजा सी, मान है मैनू कि इनू मैं जीवन दिता। समझदे हो कि नहीं? इसलिए आओ हुण टाइम काफ़ी हो गया, समझाने नू तो बहुत कुछ है, पर हुण आखिरले वचनां की तरफ चलीए कि असीं भी अपने आप को बेहतर बनाना है। क्योंकि इत्थे एक जांदे जांदे ना एक औरत सी जिहड़ी अन्नी भी सी और बहरी भी सी, ਉਹਦਾ नाम सी हेलन केलर। हेलन केलर अंधी और बहरी औरत सी पर बहादुर सी। उन्हें बड़िया बड़िया मुसीबतों का सामना मुस्कुरा के किया। ਉਹਦੀ एक लाइन बड़ी प्यारी है, वो कहती मैं हर चीज नहीं कर सकती, मैं हर चीज नहीं कर सकती, मगर मैं जो कर सकती हूं, जितना कर सकती हूं उसको बेहतरीन करने की कोशिश करती हूं। क्योंकि जब मैं बेहतर करती हूं तब मुझे खुशी और सुकून मिलता है। एक उस औरत की लाइन है जो अन्नी भी सी बहरी भी सी, कहती मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती जो अखा वाले कर सकते हैं, जो सुनने वाले कर सकते हैं। मैं हर चीज नहीं कर सकती, मगर मैं जो कर सकती हूं, जितना कर सकती हूं वो बेहतरीन करने की कोशिश करती हूं। कि मैं जो कर सकती हूं, जिन्ना कर सकती हूं उन्होंने अच्छा करने की कोशिश करती हूं। और जो मैं अच्छा करती हूं मैनू उदों संतुष्टि मिलती कि मैं कुछ अच्छा इदा जिंदगी चाहिए है सानू। कि अज साडियां अखां भी है, कन भी है, जुबान भी है, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। कि असीं कदी सोचिया कि जे मेरे मालिक ने मैनू देखण की शक्ति दी है, सुनन की शक्ति दी है, बोलण की शक्ति दी है, हत्थां पैरां नूं हिलण जुलण की शक्ति दी है, तो मैं भी इन्हां नाल कुछ बेहतरीन करा। ठीक है मैं भी सब कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जिन्ना भी कर सकता हाँ उन्होंने अच्छा करने की कोशिश करा। मैं बोल सकता हाँ तो अच्छा बोलने की कोशिश करा, गाली गलोच निंदिया चुगली नहीं। मैं देख सकता तो अच्छा देखने की कोशिश करा। ठीक है मैं सुन सकता, सब कुछ सुन सकता है, पर मैं अच्छा सुनने की कोशिश करा। क्योंकि जदों तुसी ये फैसला ही कर लोगे अपने आप नाल कि मैं जो करना है बेहतरीन करना है, अच्छा करना है, तो फिर तुहाडे जीवन में खुशी भी आएगी, संतुष्टि भी आएगी। इसलिए अज तो की करना है अपने आप को बेहतरीन बनाने की। दुनिया वाले कुछ भी कहें, समझते हो कि नहीं, मैं खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त हूं। व्यस्त कर दो अपने आप को अच्छा करने में, नेकी करने में, नेक कर्म करने में। क्योंकि जिहड़ा नेक कर्म करता है, नेकियां दे मार्ग ते चलता है, फिर मालिक दी खुशियां भी प्राप्त उन्हां नूं हुंदियां है। इसलिए जीवन च मुश्किल आवे, जीवन च परेशानी आवे, जीवन च कोई टेंशन आवे, फिर कहांगे बुरा वक्त आवे तो घबराने की लोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक यकीन रखना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मेरी हिम्मत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। मेरा हौसला बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई।
बस इदां ही सोचना वध गई, वधदी चली जानी। ये जोश बधना चाहिए, ये आनंद बधना चाहिए है, ये यकीन अपने मालिक से बधना चाहिए है कि मैं दुखों तो क्यों घबरावां, हर दुख का अंत करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे बुरे समय को अच्छा बनाने वाला मेरा मालिक मेरे कामयाबी सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरी हर जगह रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे दुखों का अंत करने वाला मेरा मालिक मेरे खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे सफलता देने वाला मेरा मालिक मालिक मेरे। बस यकीन रखना, कोई कमी नहीं आएगी, कभी हर पासे सफलता मिलेगी, क्योंकि जो विश्वास ना कदम बढ़ाते हैं वो कामयाबी दी मंजिलों को पाते हैं। समझते हो कि नहीं? इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो, तो ये वक्त बदलेगा, जीवन में खुशियां आनगियां और जीवन दी सारियां कमियां पूरियां हो जाएगियां, क्योंकि फिर कमांगे कि सब कुछ छीन ले चाहे मुझसे दुनिया वाले, एक मालिक काफी है मेरी खाली झोली, मेरी खाली झोली, मेरी खाली झोली। यकीन है कि नहीं? तो फिर झोलियां जरूर भरनगियां, कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। विश्वास रखो, आने वाला समय ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।